तख्तापलट से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि तुर्की ने असद सरकार का तख्तापलट करवाया है। इसमें तुर्की का साथ अमेरिका और इजराइल ने भी दिया है। जब से यह खुलासा हुआ है तभी से अरब और मुस्लिम देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ और हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सीरिया में सुपर पावर का तख्ता पलट, मास्टरमाइंड निकला तुर्की। सिर्फ 10 दिन में इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 10 घंटे के अंदर सीरिया में रूस और ईरान की सेना को भागना पड़ा और पुतिन और खामनेई को पहली बार सीधी हार का सामना सीरिया में करना पड़ा है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूसी हवाई जहाज से मॉस्को भागना पड़ा है। आखिर सीरिया के अंदर इतनी तेजी से असद, पुतिन और खामनेई के चारों खाने चित कैसे हो गए? कैसे अमेरिका इजराइल की बड़ी जीत सीरिया में हो रही है? कौन है सीरिया में जीत का असली मास्टरमाइंड? आज हम आपको सब दिखाने जा रहे हैं कि कैसे तुर्की ने सीरिया में ऐसी जंगी चाल चली है कि 10 दिन के अंदर हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर जुलानी ने कब्जा कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की ने ही हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को इतना ताकतवर बना दिया है जिसकी वजह से उसने आसानी से सीरिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सीरिया में 54 साल से शासन करने वाले असद परिवार के तख्ता पलट से तुर्की क्या फायदा उठाने जा रहा है? तुर्की बना खलीफा, कमांडर जुलानी बना मोहरा। सीरिया को इस वक्त दो तरफ से रौंदा जा रहा है। इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया को लूटने और कब्जा करने में जुटे हैं। HTS के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में समझ लीजिए। ये वो कमांडर है जो कभी अल-कायदा से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसकी विचारधारा ISIS के चीफ बगदादी जैसी हो गई और इस वक्त कमांडर जुलानी तुर्की का मोहरा बनकर सीरिया में इस्लामिक सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका कमांडर जुलानी को आतंकवादी मानता है और उसके सिर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अमेरिका इस्लामी चरमपंथी हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और कमांडर जुलानी की खुलकर जंग के मैदान में मदद कर रहा है, जबकि कमांडर जुलानी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला तुर्की कमांडर जुलानी को ईरान और रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की नेटो का वो देश है जिसमें अमेरिका शामिल है। यही वजह है कि अमेरिका भी तुर्की के हर कदम पर साथ दे रहा है। इस चक्रव्यूह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसीलिए खामनेई ने 10 घंटे पहले टीवी पर आकर ऐलान कर दिया है कि सीरिया में हुए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जिसमें तुर्की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। सीरिया में तुर्की का खलीफा मिशन, घबरा गए अरब देश। सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से खाड़ी के कई मुस्लिम देश खौफ में आ गए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देशों को तेजी से अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इन सभी अरब मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उन इस्लामिक चरमपंथी संगठनों और देशों का साथ ना दे जो कई दशकों तक अरब देशों पर हमले में शामिल हुए हैं। सऊदी अरब, UAE और मिस्र जैसे देश सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से सदमे में हैं और मिस्र के एक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अल-कायदा से जुड़े HTS का बहुत तेजी से रीब्रांडिंग की जा रही है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक UAE अमेरिका के तुर्की के रास्ते पर्दे के पीछे से HTS से बातचीत करने से काफी खफा है। सीरिया पर काम कर रहे एक पश्चिमी अधिकारी ने कहा कि UAE बुरी तरह से भड़का हुआ है। UAE ने कहा है कि अमेरिका अब तुर्की का पिछलग्गू हो गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक संगठनों से पहले ही अरब के कई देश डरे हुए हैं।
एचटीएस के लड़ाके मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा कट्टर मुस्लिम हैं, जिसे अरब देश बेहद खतरनाक मान रहे हैं। वहीं हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस तुर्की के इशारे पर सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा करता जा रहा है। ये इत्तेफाक उफ्ताद महसूल یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره. یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه. اینو میبینن همه. राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में मौजूद रूसी नौसेना और वायुसेना अड्डों को खाली करा चुके हैं। ये रूस की सीरिया में बड़ी हार मानी जा रही है। सीरिया के टाटस में मौजूद रूस के नेवल बेस में मौजूद रूसी पनडुब्बियां, युद्धपोत रूस ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिए हैं। इसी तरह से सीरिया के खमीमिम में रूसी एयरबेस पर मौजूद रूस ने लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। रूस को लगता है कि इस्लामी चरमपंथी संगठन एचटीएस के लड़ाके सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य अड्डों पर हमला करके हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। इसी डर से पुतिन ने ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सेना और टॉप कमांडरों को भारी हथियारों समेत तख्तापलट होने के तुरंत बाद वापस बुला लिया। यहां तक कि ईरान के समर्थन प्राप्त हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में कुछ क्षेत्रों से अपने लड़ाकों को वापस बुला लिया। हालात रूस और ईरान के हाथों से निकल चुके हैं। تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. सीरिया में बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद एचटीएस विद्रोहियों का देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है। तुर्की समर्थित हयात अल शाम के विद्रोही अब देश के उन इलाकों पर कब्जा करने में जुट गए हैं जहां पर असद सेना का भी नियंत्रण नहीं था। इसी में एक इलाका देर इजोर का है जो देश के पूर्वी इलाके में स्थित है। इस रेगिस्तानी इलाके पर कब्जे के लिए एचटीएस विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों से जोरदार लड़ाई लड़ी और कब्जा कर लिया। सीरिया का यह इलाका न केवल विद्रोहियों बल्कि कुर्दों और अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। असल में सीरिया के इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल निकलता है जिसे सीरिया का काला सोना कहा जाता है। उसे भी कमांडर जुलानी लूटने में जुट गया है। सीरिया के इन इलाकों का पूरा नियंत्रण अब अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों के पास था, लेकिन अब एचटीएस ने बाजी पलटनी शुरू कर दी है। यानी तुर्की ही सीरिया में मचे कोहराम का मास्टरमाइंड है। जुलानी पर $1 करोड़ का इनाम, इजराइल पर करेगा कब्जा। हालांकि अमेरिका और तुर्की तो एचटीएस की जीत से खुश हैं, लेकिन इजराइल काफी सतर्क है। असल में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का मतलब है लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन। आईडीएफ के पूर्व ऑपरेशन प्रमुख इसराइल जिफ का दावा है कि एचटीएस यानी लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन का मिशन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल को मिलाकर एक नया इस्लामिक देश बनाना।